नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे जी। छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग कहते हैं, यानी मन को साधने ध्यान करने का रास्ता। जी, यह अध्याय बताता है कि एक योगी का जीवन कैसा हो, ध्यान कैसे करें और सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। हाँ, और ये गीता के उन अध्यायों में से हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी सीधा मार्गदर्शन देते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो माहौल, युद्ध का मैदान, और अर्जुन के मन में उलझन है कि भाई सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, सब छोड़ छाड़कर सन्यासी बन जाना या फिर एक योद्धा की तरह अपना कर्तव्य निभाना। सही। और इसी सवाल के जवाब से इस अध्याय की शुरुआत होती है। हाँ। तो कृष्ण यहीं से समझाना शुरू करते हैं कि भाई असली योगी है कौन। वो कहते हैं, अर्जुन देखो, सच्चा योगी या सन्यासी वो नहीं है जो बस कर्मकांड छोड़ दे या अग्निहोत्र जैसे कर्म ना करे। सच्चा योगी वो है जो अपना कर्तव्य करता है, लेकिन उसके फल की इच्छा या आसक्ति नहीं रखता। बिल्कुल, मतलब कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के फल से जो जुड़ाव है उसे छोड़ना है। सही। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण यहाँ योगी की परिभाषा को देखिए काफी फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बाहरी रूप से त्याग कर देना या सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान रट लेना या सिर्फ विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में कृष्ण योगी को तपस्वी से भी श्रेष्ठ बताते हैं, ज्ञानी से भी और कर्मकांडी से भी सबसे श्रेष्ठ। यानी सिर्फ बाहरी क्रियाएं या ज्ञान वो उतना मायने नहीं रखता। हाँ। क्योंकि कृष्ण के अनुसार योगी का जो सार है वो बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की स्थिति में है, मन की स्थिति में है। योगी जीवन से भागता नहीं है, वो संसार में ही रहता है, अपना काम करता है, लेकिन पूरी तरह से संतुलन के साथ, वैराग्य के साथ। वैराग्य मतलब बिना किसी गहरे लगाव के। हाँ, बिना मोह के और ईश्वर के प्रति एक समर्पण भाव के साथ वो दुनिया में रहकर भी मानसिक रूप से दुनिया के उतार चढ़ाव से, सुख दुख से ऊपर उठा रहता है। ये एक तरह से दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूता रहने की कला है। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर कृष्ण बताते हैं कि ऐसे योगी का जीवन कैसा होता है, मतलब उसकी दिनचर्या, कुछ अनुशासन तो होता होगा। बिल्कुल। कृष्ण एक अनुशासित जीवन पर जोर तो देते हैं, लेकिन वो अनुशासन आप देखिए कट्टरता वाला नहीं है, संतुलन वाला है। संतुलन वाला कैसे? योगी को सरल होना चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें जमा करने का लोभ नहीं होना चाहिए, नहीं किसी चीज के न होने का बहुत दुख, इंद्रियों को अपने काबू में रखना है। और ये संतुलन क्या ये खाने पीने सोने जागने जैसी चीजों पर भी लागू होता है? हाँ हाँ, कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं, न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। अच्छा। न बहुत ज्यादा सोने वाले का, न हमेशा जागने वाले का। हर चीज में संयम, युक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार मतलब बैलेंस्ड। हाँ, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, नियमित, न बहुत ज्यादा काम न बहुत ज्यादा आराम। पर ये संतुलन ध्यान के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा काम, ज्यादा आराम, तो वो मन में ना एक तरह की बेचैनी पैदा करती है, अशांति लाती है। और ध्यान के लिए क्या चाहिए? एक शांत स्थिर मन। जैसे अगर पानी में लहरें उठ रही हों तो आप उसमें अपनी परछाई साफ नहीं देख सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही अगर मन में ज्यादा इच्छाएं हैं, ज्यादा थकान है, ज्यादा उत्तेजना है, तो फिर आत्मा का अनुभव करना या परमात्मा पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो ये संतुलन उस शांत झील की तरह है जिसमें सब साफ दिखे। हाँ बिल्कुल, जो गहरे सत्य को दिखा सके। समझ गया। और ध्यान के अभ्यास के लिए कृष्ण क्या बताते हैं, मतलब कैसे करें ध्यान? कृष्ण ध्यान के लिए सही जगह और आसन के बारे में भी बताते हैं। कहते हैं योगी को एक साफ शांत जगह चुननी चाहिए जहां ज्यादा शोर ना हो, ज्यादा लोग ना आते जाते हो। ठीक है। वहां वो एक स्थिर आसन पर बैठे जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, उस पर कुश, मृगचर्म और कपड़ा बिछा हो। खैर ये उस समय के हिसाब से है। हाँ, उस समय जो उपलब्ध था। मुख्य बात है स्थिर आसन। फिर शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना है, स्थिर। और नजर कहाँ रखनी है? नजर को इधर उधर भटकाना नहीं है, बल्कि नासिका के अगली सिरे पर टिकाना है। इसका मतलब है एकाग्र होना, बाहर की चीजों से ध्यान हटाना। ठीक है, शरीर तो स्थिर हो गया, पर मन का क्या? वो तो भागता रहता है। हाँ,
यहीं तो असली अभ्यास शुरू होता है। शरीर स्थिर हो गया, अब मन को सब तरफ से खींचना है, भय से मुक्त होना है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना है, मतलब इंद्रियों पर संयम रखना है, और फिर पूरे मन को परमात्मा में लगाना है, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ हिलती नहीं, एकदम स्थिर रहती है, वैसी ही हालत ध्यान में लगे योगी के जीते हुए मन की होती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी उपमा है। दीपक की स्थिर लौ जैसा मन। हाँ, मन की स्थिरता को ये बहुत अच्छे से दिखाता है। और जब मन ऐसा स्थिर हो जाता है तब क्या होता है, क्या अनुभव होता है? कृष्ण कहते हैं कि यही योग का केंद्र है। बिल्कुल, ध्यान ही इस योग मार्ग का आप कह सकते हैं दिल है। जब योगी अभ्यास करते करते अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब उसे एक अलग ही परम सुख का अनुभव होता है, अलौकिक, इंद्रियों से परे। हाँ, ये सुख इंद्रियों से मिलने वाले सुखों से बिल्कुल अलग है। इसे बुद्धि से महसूस तो कर सकते हैं, पर यह बुद्धि की सीमाओं से भी आगे है, और इस अवस्था में पहुंचकर योगी कभी अपने असली स्वरूप से भटकता नहीं है। और इसका असर उसके बाहरी व्यवहार पर कैसे पड़ता है? दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता होगा। पूरी तरह। जब योगी इस स्थिति में पहुंचता है तो उसका नजरिया ही बदल जाता है। वो सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सब प्राणियों को, सबके अंदर ईश्वर को। तो मिट्टी के ढेले और सोने के टुकड़े को भी एक समान भाव से देखता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हर जगह, हर किसी में उसी एक परमात्मा तत्व को महसूस करता है। वो जान जाता है कि सब उसी एक की अभिव्यक्ति हैं। यानी सुख दुख, मान अपमान, इन सब द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये द्वंद्व उसके लिए खत्म हो जाते हैं। बाहरी हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, सफलता मिले या असफलता, कोई सम्मान दे या अपमान करे, ये चीजें उसे अंदर से हिला नहीं पाती। वो अपने आंतरिक शांति में स्थिर रहता है। एकदम, वो अपने आंतरिक शांति और संतुष्टि में टिका रहता है। ध्यान उसे बाहरी उथल पुथल के बीच भी एक अटूट स्थिरता देता है। इसे ही समत्व कहते हैं। समत्व, ये सुनने में तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है, लेकिन यहाँ अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में आता है जब भी हम मन को साधने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं, कृष्ण आपने ये जो समत्व योग बताया ये तो बहुत अच्छा है, पर मन तो इतना चंचल है, इतना जिद्दी, इतना बलवान, जैसे हवा को काबू करना नामुमकिन सा है, वैसे ही इस मन को रोकना तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये तो बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? बिल्कुल स्वाभाविक, और यही तो गीता की खूबी है। वो सिर्फ आदर्श नहीं बताती, बल्कि रास्ते की जो मुश्किलें हैं उन्हें भी स्वीकार करती है। कृष्ण अर्जुन की बात से पूरी तरह सहमत होते हैं। वो ये नहीं कहते कि अरे नहीं, ये तो आसान है। अच्छा? वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। वो अर्जुन की मुश्किल को समझते हैं, उसे मान्यता देते हैं। हाँ, ये जानना कि भगवान खुद मानते हैं कि ये मुश्किल है, इससे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर हल क्या है? कृष्ण तुरंत हल भी बताते हैं। वो कहते हैं, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करना, रोज ध्यान का अभ्यास करना, मन 1000 बार भटके तो 1000 बार उसे प्यार से वापस लाना। और वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों में, विषयों में, इच्छाओं में जो खिंचाव है, जो आसक्ति है, उससे धीरे धीरे खुद को छुड़ाना। मतलब ये समझना कि भारी चीजों का सुख टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये समझना कि सच्चा सुख तो अंदर ही है। तो लगातार कोशिश और दुनिया की चीजों से मन हटाना, यही दो तरीके हैं। हाँ, कृष्ण जोर देते हैं कि जिसका मन काबू में नहीं है उसके लिए योग साधना मुश्किल है, लेकिन जो कोशिश कर रहा है, जिसने अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से साध लिया है, उसके लिए ये संभव है। यहाँ कोशिश और अभ्यास पर बहुत जोर है। बहुत ज्यादा। हार नहीं माननी है, लगे रहना है। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करके अपने इंस्ट्रूमेंट पर कंट्रोल पाता है, वैसे ही योगी रोज अभ्यास करके मन पर नियंत्रण पाता है। ये बात उम्मीद देती है कि कोशिश करने से सफलता मिल सकती है, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। लेकिन एक और सवाल, मान लीजिए कोई पूरी श्रद्धा से कोशिश करता है योग मार्ग पर इस जीवन में पूरी सफलता नहीं मिली, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार गई? ये भी बहुत अहम सवाल है जो अर्जुन पूछते हैं, और कृष्ण यहाँ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, तसल्ली देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष
मतलब जो योग मार्ग से किसी वजह से हट गया या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, वो न तो इस दुनिया में नष्ट होता है न ही परलोक में। अच्छा। क्योंकि हे प्यारे, कोई भी अच्छा काम करने वाला कभी बुरे हाल को प्राप्त नहीं होता। यानी उसका प्रयास बेकार नहीं जाता। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में सुख भोगता है और फिर इस पृथ्वी पर किसी पवित्र अच्छे आचरण वाले परिवार में जन्म लेता है या फिर किसी ज्ञानी योगी के ही कुल में जन्म लेता है। और ऐसा जन्म मिलना तो बहुत मुश्किल है। बहुत दुर्लभ है। और वहां उसे बचपन से ही ऐसा माहौल मिलता है जो उसकी पिछली अधूरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो वो अपनी यात्रा वहीं से शुरू करता है जहां पिछले जन्म में छोड़ी थी। हाँ, उसे अपने पिछले जन्म के अभ्यास के संस्कार अपने आप मिल जाते हैं और वो फिर से योग सिद्धि के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करता है। इस तरह कदम दर कदम, जन्म दर जन्म वो आगे बढ़ता जाता है जब तक कि वो परम गति को यानी मोक्ष को पा नहीं लेता। कृष्ण का संदेश बहुत साफ है। अध्यात्म के रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी लगे, कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल जरूर मिलता है, इस जन्म में या अगले जन्मों में। ये जानकर वाकई बहुत सुकून मिलता है कि हर कोशिश की कीमत है। अच्छा, अब अध्याय के आखिर में कृष्ण योगियों के बारे में एक बहुत ऊंची बात कहते हैं। वो बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? करने वालों से, मतलब फल की इच्छा से कर्म करने वालों से, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी बन, लेकिन फिर वो इससे भी आगे जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं और सारे योगियों में भी वो योगी मुझे सबसे श्रेष्ठ लगता है। कौन? जो मुझ में श्रद्धा रखता हुआ, मुझ में लगे हुए मन से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। अच्छा। यानी जितने भी तरह के योगी हैं, ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, ध्यान मार्गी, तपस्वी, उन सब में भी सबसे ऊंचा, कृष्ण की नजर में सबसे प्यारा वो योगी है जो भक्त है। भक्त योगी? हाँ, जिसका मन पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर में लगा हुआ है। तो मतलब भक्ति को, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। पता है, अपने सारे काम उन्हें सौंपता है और पूरे दिल से उनकी शरण में रहता है। भक्ति योग को यहाँ ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि भक्ति में इन सब का सार आ जाता है। ये दिल का सीधा कनेक्शन है परमात्मा से। तो अगर हम इस पूरे अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को समेटना चाहें तो क्या होंगी संक्षेप में? पहली बात तो ये कि सच्चा योगी वो है जो बिना लगाव के अपना कर्तव्य करे। ठीक। दूसरी, जीवन में संतुलन और संयम, हर चीज में, खाना, सोना, जागना, काम, आराम, सब में। तीसरी, ध्यान, ये मन को शांत करने, अंदरूनी खुशी पाने और सब में एक ही परमात्मा को देखने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही। चौथी, चंचल मन को काबू करना मुश्किल जरूर है, पर लगातार अभ्यास और वैराग्य से संभव है। कोशिश और डिटैचमेंट। हाँ। पांचवी, आध्यात्मिक रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। ये बहुत सुकून देता है। और छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे योगियों में ईश्वर से प्रेम करने वाला, श्रद्धा रखने वाला भक्त योगी ही सबसे श्रेष्ठ है। ये तो हुई ज्ञान की बातें, लेकिन आज की हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली, इसमें हम इन बातों को कैसे उतारें? इनका प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, पहला सिद्धांत था अनासक्त कर्म। इसका मतलब है हम जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी, पढ़ाई, उसे पूरी ईमानदारी से करें, अपना बेस्ट दें। ठीक है। लेकिन उसके नतीजे से बहुत ज्यादा इमोशनली न जुड़े। सफलता मिले तो घमंड न करें, असफलता मिले तो एकदम टूट न जाएं, बस अपना कर्म करते रहें। और संतुलन, आज के समय में तो बैलेंस बनाना और भी मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अपने खाने पीने का ध्यान रखना, शरीर को जरूरत के हिसाब से आराम देना, पर आलस से बचना, काम और आराम के बीच एक बाउंड्री बनाना। आजकल तो डिजिटल दुनिया में संतुलन और भी जरूरी है। बिल्कुल। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, सोने से पहले गैजेट्स से दूरी बनाना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, ये सब संतुलन का ही हिस्सा है। और ध्यान का अभ्यास क्या रोज घंटों बैठना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में रोज बस 5-10 मिनट भी बहुत हैं।
किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांस पर ध्यान दें, आती जाती सांस पर। और जब मन भटके? भटकेगा ही। जब भटके तो बिना गुस्सा हुए धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। बस इतना ही। ये छोटा सा अभ्यास भी धीरे धीरे मन को शांत करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा और तनाव कम करने का तो ये बहुत अच्छा तरीका है। सही कहा। और सबके प्रति समान दृष्टि रखना, ये कैसे करें जब दुनिया में इतने भेद हैं? ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है। कोशिश करनी है जब भी किसी से मिले या किसी के बारे में सोचें तो उसकी बाहरी पहचानों से अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन, अपना, पराया, इनसे थोड़ा ऊपर उठकर उसके अंदर की इंसानियत को, उस ईश्वरीय अंश को देखने की कोशिश करें जिसकी बात कृष्ण ने की। अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना। हाँ, अपने प्रेजुडिसेस को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना, ये धीरे धीरे होने वाली चीज है, एकदम से नहीं होगा। और आखिर में भक्ति, ईश्वर का स्मरण कैसे करें रोजमर्रा की भागदौड़ में? इसके कई तरीके हो सकते हैं। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ पल ईश्वर को धन्यवाद देना, दिन में जब भी याद आए मन ही मन उनका नाम लेना या उनका रूप याद करना। अपने काम को ही पूजा समझना। बिल्कुल, अपने काम को ही ईश्वर की पूजा समझकर करना, दूसरों के मदद करने में ईश्वर की सेवा देखना। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना ही नहीं है, ये एक लगातार बना रहने वाला भाव है, प्रेम पूर्ण स्मरण, और कृष्ण के अनुसार यही योग का सबसे ऊंचा रूप है। तो कुल मिलाकर भगवद गीता का ये 6वां अध्याय हमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। अनुशासन, संतुलन, ध्यान, समता और सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुराने ग्रंथ के पन्ने नहीं हैं, ये आज भी हमारे जीवन को रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत हैं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस तेज रफ्तार, तनाव भरी दुनिया में जहां हम सब अपनी अनगिनत जिम्मेदारियों में फंसे हैं, वहां अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी वो अंदर की शांति और ईश्वर के प्रति गहरे समर्पण का संतुलन, वो बैलेंस असल में कैसे पाया जा सकता है? ये एक व्यक्तिगत खोज है, एक यात्रा है जिस पर हर किसी को अपने तरीके से, अपनी रफ्तार से चलना होगा। कैसे हम बाहर की दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी अपने अंदर उस स्थिर दीपक को जलाए रख सकते हैं, इस पर सोचना शायद इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सबक है। बिल्कुल सही कहा।